सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का फिर से स्वागत है पॉलिटेक्निक के नंबर 1 स्टडी चैनल रेशो एकेडमी द रेस ऑफ चैंपियन में। तो गाइस, आज हम लोग पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा यानी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट की नीड थी कि सर क्वेश्चन जो है इंग्लिश लैंग्वेज में भी लाइए, तो ये पेपर बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको अवेलेबल होगा और इसका प्रैक्टिस सेट्स के लिए पीडीएफ और भी ज्यादा क्वेश्चंस का आज आपको ग्रुप में मिलने वाला है। तो आज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। आज आपको सेल्फ स्टडी के लिए प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे। जो स्टूडेंट ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो तैयार रहें, आज आपको मिलेंगे। हम लोग न्यू बैचेस की शुरुआत कर चुके हैं और इसमें हम लोग कंप्लीट स्टडी करेंगे, चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे। एक बात मैं पहले बता दूं, थ्योरी वीडियोस वो केवल प्राइवेट रहता है, ऐप पे ही मिलता है। यानी कि मैं क्वेश्चंस तो आपको यूट्यूब पे करवा दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट के वीडियोस, थ्योरीज के वीडियोस वो प्राइवेट होते हैं, वो ऐप पे ही लाइव होते हैं। तो आप वहां से कवर करेंगे, हम आपको बता देंगे किस दिन कौन सा कवर टॉपिक चलेगा। क्या सभी लोग तैयार हैं हमारे स्मार्ट स्टूडेंट? हाँ, चलिए हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एक बार चैट सेक्शन में बता दीजिए कि अगर आप रेडी हैं। तो पहला सवाल, चलो, ऋषभ शुक्ला गुड मॉर्निंग है, सुप्रभात है। इंजीनियर बाबू सिंह गुड मॉर्निंग, देखो ये तो पिछले बार भी आया था। करण सैनी सर मुझे भी ग्रुप में जोड़ दो। जो भी स्टूडेंट पेड क्लासेस लिए हैं व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। चलो चलो, प्राची रश्मि सर हम लोग को ऐप पर भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, हम अभी नया बैच स्टार्ट हुआ है तो हम आपको बता देंगे। हो सकता है आपको आइडियाज ना हो कि कौन सा सेक्शंस कहाँ पे मिला, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर के सभी पेपर, मॉडल पेपर, चैप्टर वाइज थ्योरी, चैप्टर वाइज वीडियो, चैप्टर वाइज क्वेश्चन सोल्यूशन, चैप्टर वाइज पीडीएफ सब कुछ मिलेगा। और एक चीज और, जो 30 तारीख तक स्टूडेंट जुड़ जाएंगे उनको ये सारी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एडवांस में मिलेंगे। 30 तारीख के बाद वाले स्टूडेंट को केवल आगे की लाइव क्लासेस ही मिलेंगी। ये जो 350 वीडियोस और पीडीएफ थे वो नहीं मिल पाएंगे। देखो पहला सवाल, आप में से कुछ स्टूडेंट इसे पढ़े होंगे, है ना? तो इस सवाल में करवा चुका था। जहां से शुरुआत करना है, जिस क्वेश्चन से जो आपको अभी नहीं करवाया तो वहां से करते हैं। और जो स्टूडेंट बहुत सारे इसमें पढ़े भी हुए होंगे हमें पता है, लेकिन आप भी प्रैक्टिस कीजिए, है ना? ये प्रैक्टिस ही सब कुछ है। देखो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चंस दे रखा है, सिंप्लीफिकेशंस का है, पावर्स भी यूज हुए हैं, 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन इसका सही होगा और 10th बेस्ड का है। आप क्लास 10th लेवल के अगर स्टूडेंट भी होंगे तो इसे कर सकते हैं आसानी से। x की वैल्यू क्या होगी? ग्रैंड ओपनिंग कीजिए इस सवाल के साथ। मुझे आपके चैट का इंतजार है सभी स्मार्ट स्टूडेंट का कि कौन है जो इसमें ग्रैंड ओपनिंग करता है। मतलब राइट आंसर किसका? क्या x का मान, क्या x का मान -4 होगा, 5 होगा, -5 या फिर 4? हाँ, क्या आ रहा है? बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये कौन है? जबरदस्त। एम के स्टडी कह रहा है 4 होगा, बाबू सिंह कह रहा है 4 होगा, हेमंत गुड मॉर्निंग है, बताओ फास्ट। गुड्डू, कोमल सोनी बताइए क्या होगा? प्रैक्टिस आपको आदत डालनी है सुबह 7 बजे। और इस संडे टेस्ट होगा, पेड क्लासेस के स्टूडेंट जो भी जुड़े हुए हैं, संडे टेस्ट होगा। प्राइस का नाम इस बार आने वाला है, देखते हैं 100 रुपए का कैश प्राइज और अपने आप को कौन जोड़ता है। बहुत अच्छा। 4 आजाद, अनिकेत, अंगद यादव, शुभम, दौलत अली, सबने यार 4 बोला है कि सर 4 होगा। जस्ट 1 मिनट, आपने कहा सर 4 आ रहा है, जस्ट चेकिंग। देखो 5/12 है, क्या है? 5/12 है, ये पावर में 8 है, रहने दो, है ना? ये 12/5 है, तो हम क्या करते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं, यानी कि 12/5 को 5/12 लिखेंगे। अगर हम इसे उल्टा लिखते हैं 5/12, तो ये क्या होगा? इसका पावर चेंज हो जाएगा, यानी -4 से ये अब 4 हो जाएगा। समझ में आया? 12/5 को हमने क्या लिखा? 5/12। जब हम व्युत्क्रम लिखते हैं अपॉन को, तो ये क्या होता है? पावर चेंज हो जाता है, प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस, राइट? अब देखो 125 को हम लिख सकते हैं 5 का पावर 3। इसी तरीके से 1228 को हम लोग लिख सकते हैं 12 का पावर में 3।
5 का पावर 3 करेंगे 125, 12 का पावर 3 करेंगे 1728, और पावर में ऑलरेडी x है तो x को रहने दीजिए। देखो इधर 5/12 5/12 यानी कि पावर जुड़ जाएगा, यानी कि 5/12 के पावर में 8 और 4 12 हो जाए, यानी कि 12 हो जाएगा। इसी तरह 5/12 के पावर में घातांक एवं करड़ी का नियम है, पहले चैप्टर से ही सवाल है ये। देखिए दोनों तरफ बेस इक्वल है 5/12 तो पावर से पावर की तुलना, इसका पावर 12 इसका पावर 3x, 3 से 12 को काट दीजिए 4 बार में, x का मान आ गया 4। यस गाइस, डी वाले सभी स्टूडेंट, वाई दिस कोलावेरी डी वाले सभी स्टूडेंट बिल्कुल सही है, ग्रैंड ओपनिंग किए हैं जिन्होंने डी के साथ शुरुआत की है, बहुत ही अच्छी शुरुआत है, आपने शानदार आंसर किया है। समझ में आ रहा है कैसे करना है ना? मैं जानबूझ के आपको प्रीवियस ईयर करवा रहा हूं ताकि आप पहले चीजों को सीखो। आप ये पढ़े हुए हो और पढ़ी हुई चीजें भी ना कर पाओ तो फिर गलत बात है, राइट? अभी मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट ट्रिक सब कुछ दूंगा, इसलिए नोट्स के साथ पढ़ते रहेंगे। हाँ सर 4 होगा, डी होगा, मेरा सही है। अंगद बहुत अच्छी बात है, कह रहा है मेरा सही है, डी होगा सर। सचिन, सुमन, पीयूष, अग्रहरी, यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और समझ में आया होगा तो एक लाइक कर लेंगे, है ना? लाइक के साथ शुरुआत आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि इसके ऑप्शन दिखा दूं एक बार और फिर हटा लेता हूं, ठीक है? देख लिया आपने, अब मैं नहीं दिखाऊंगा, अब मैं ऑप्शन नहीं दिखाना चाहूंगा। चलो 2 ऑप्शन देख लो। A rectangle field of 80 meter and 50 meter has path 1 meter wide outside around it. Area of path, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। इन्होंने क्या कहा है? एक आयताकार मैदान है ना? आयताकार रेक्टेंगल है, ठीक है, इस टाइप का है। इन्होंने कहा मैदान के बाहर चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, यानी कि ये जैसे ग्राउंड है, ग्राउंड के चारों तरफ क्या है? 1 मीटर चौड़ा क्या है? रास्ता है। इस पे आप पैदल घूम सकते हो, रास्ता है तो आप टहल सकते हो, घूम सकते हो, आपकी मर्जी। कितना? 1 मीटर, है ना? अगर ये रास्ते की चौड़ाई आपने x माना है तो ये कितना है? 1। इन्होंने कहा 80 गुणे 50 मीटर, यानी कि इसकी लंबाई कितनी है रास्ते की? 80 है, और चौड़ाई कितनी है? 50 है ना? देखो आपको लंबाई दे रखा है 80, चौड़ाई दे रखा है 50, रास्ते की चौड़ाई क्या दे रखा है? अगर x माने तो 1। आपसे पूछा है अरे भाई साहब ये जो हैचिंग लाइन से मैं दिखाया हुआ हूं इसका क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। अब मेरा जो पुराना चेला होगा जिसको मैंने ट्रिक बताया हुआ है वो तो चुटकियों में कर लेगा, यानी कि आधे मिनट का भी ये सवाल नहीं है। बट आप कर पाते हो या नहीं ये बहुत बड़ी बात है। किसको किसको ट्रिक याद है? हमने बताया था कि बाहर बाहर रास्ता बने तब क्या फार्मूला यूज करेंगे, ट्रिक यूज करेंगे, और यही अंदर अंदर होता तब क्या यूज करते? या बीचों बीच रहता। बीचों बीच का मतलब ऐसे कोई रास्ता है, इसके बीचों बीच आ गए, इसको बीच, कभी कभी इसमें पूछ देता है, तो हमने तीनों बता दिया था आपको। तो आप हमें इसका पहले ट्रिक बता दो। हाँ मैं चैट देख लू कौन तेज स्टूडेंट है इसमें। चलो कोमल सोनी बताओ, याद है? गुड मॉर्निंग टॉप 10, जय श्री राम। चलो रोशन बताओ। ये कल मैं बाहर था इसलिए आपकी क्लासेस नहीं ले पाया था, अब कंटिन्यू क्लासेस आपकी मिलेंगी। हाँ बहुत अच्छा, बेटिंग सोनू कर रहा है, यस बहुत अच्छा। 2x l प्लस बी प्लस 2x होगा सर। इसका जो हमने लिख लो भाई साहब, लिखो, इसका ट्रिक हमने आपको बताया था। अगर कभी भी ऐसा सवाल आए, एसएससी रेलवे तक में ऐसा सवाल पूछता है तो देखो इसका फार्मूला होता है l प्लस बी, है ना, x ब्रैकेट में l प्लस बी अब प्लस 2x। याद रहेगा? भूल जाएगा? मुझे लगता है कि आप भूल जाओगे, इसलिए इसे तुरंत नोट करो। क्या करो? इस ट्रिक को तुरंत नोट करो। रास्ते का क्षेत्रफल और 2x l प्लस बी। x क्या है? रास्ते की चौड़ाई, l क्या है? लंबाई है, b क्या है? चौड़ाई है। तो वैल्यू को रख दीजिए। देखो 2x की वैल्यू कितनी है? 1 है, ब्रैकेट में लंबाई कितनी है? 80 है, चौड़ाई कितनी है? 50 है, और प्लस 2x का मान कितना है? 1 है।
बस सॉल्व कर दो। यहाँ हो गया 2 और ये हो गया 80 एंड 50 130 और 2 जोड़ देंगे तो 132 हो जाएगा। 132 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 264 264 आ जाएगा भाई साहब। कहा था ना आपकी सवाल अभी यहां से, ये एक लाइन का सवाल है। ये क्या है? एक लाइन का सवाल है। ये तो मैंने अपने लिए बनाया था। आखिरकार शुरुआत यहीं से थी ना, बस यहां ये लिखना है और ये लिखना है। चलो ये एक लाइन का हो या आधे लाइन का हो ये मैटर नहीं करता। आपको समझ में आया या नहीं? क्या अगर एग्जाम में ऐसे सवाल आएंगे तो आप कर ले जाओगे? और ये 2022 का पेपर है ना? 2022 में पूछा हुआ, ये ओरिजिनल सेट ही है, मैं अपने घर से इसे नहीं लेके आया हूं। जस्ट टेल मी, मुझे आपसे जानना है गाइस, क्या आप अगर एग्जाम में ऐसे सवाल आएंगे तो कर ले जाओगे? और एक ट्रिक और लिख लो, अगर यह बाहर होता रास्ता तो यहां पे बस माइनस कर देना। तो गाइस क्या अब सब कुछ सही है? एक बार चैट सेक्शन में बता दीजिए कि हाँ सर सब कुछ रेडी है, ऑडियो वीडियो क्वालिटी आ पा रही है। हाँ, थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यू हो गया था बट नाउ ओके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से। ये क्वेश्चन शायद आपको स्क्रीन पे आ चुके होंगे, नहीं तो फिर से हम लोग देखते हैं। हाँ यस सर, चलो रवि सिंह प्रयागराज से, पीयूष यस सर रेडी है सर। हाँ सर बहुत अच्छा, एक बार शेयर कर ले ताकि जो भी स्टूडेंट, हाँ वापस से सभी लोग आ जाएं, अर्जेंट लाइव है ना। चलो कोई नहीं, चलो जिसे पढ़ना है वो खोज लेते हैं। तो देखो हमने ये क्या ट्रिक दिया आपको कि अगर कभी भी आपके लिए बाहर बाहर रास्ता हो और रास्ते का क्षेत्रफल पूछे तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होता है 2x l प्लस बी प्लस 2x। आसानी से एक लाइन में आंसर आ जाएगा। अगर यहीं पे ये रास्ता अंदर अंदर होता तो यहीं पे रास्ते का क्षेत्रफल होता, प्लस के जगह पे हम यहाँ पे माइनस वर्ड यूज करते, बस हम यहाँ पे माइनस वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ अंदर के लिए माइनस यूज करेंगे और बाहर के लिए प्लस। आई होप इस तरीके के सवाल अगर आपके पास आएंगे तो आप कर ले जाओगे। चलिए इस पे हम ज्यादा टाइम अब नहीं देंगे क्योंकि इसे हमने आपको अच्छे से समझा दिया है और आप फ्यूचर में कभी भी आएगा तो कर ले जाएंगे। 264 आ रहा था, ऑप्शन नंबर सी सही है। बहुत ही सुपर सॉलिड सवाल है आपके स्क्रीन पे। आई होप आप लोग इसका गर्दा गर्दा कर दोगे एकदम। इस क्वेश्चंस को एकदम लपेट दो, मतलब छोड़ना नहीं है, बच के नहीं जाना चाहिए। इसका राइट आंसर हर एक स्टूडेंट को लाना है, चाहे वो इंडिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ है। चलिए जल्दी से हमें बता दीजिए और इसका आंसर कर लीजिए। हाँ सही है, आपने बिल्कुल सही किया है। चलो बैटिंग सोनू बताओ क्या होगा? रीटर अनिकेत निखिल क्या होगा बताओ? गाइस इसका आंसर क्या आ रहा है आपका? बी। निखिल कह रहे हैं सर बी होगा, बहुत अच्छा निखिल। 3 होगा। निवास कुमार कह रहा है सर 3 होगा, यानी कि बी के साथ जा रहे हो क्या आप लोग? क्या आप इसे सॉल्व कर पाए? कैसे कर लिए तुम लोग सॉल्व? 3 वालों का तो गया काम नहीं यार। चलो विष्णुकांत, चलो डियर आपका भी नाम ले ही लिए, आंसर पहले बताओ। विष्णु प्रभात 3 होगा। ओह क्या बात है, हसीन गलती करके आप अपने आप को क्या समझे थे, बहुत अच्छा। अनिश रॉय कह रहा है सर 3√2 होगा, बहुत अच्छा, सुपर सुपर। जो मैं चाहता था तुम वही किए, और इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए जिंदगी जीने के लिए? क्या चाहिए? जो आप चाहो वो मिल जाए।
हम चाहते थे कि आप गलती करो और आपने गलती किया, और इसमें हमने आपका पूरा ध्यान फिर से वापस लाना है। देखो 27 है, वो क्या लिखेंगे, 27 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं। आप कहोगे हाँ। इसी तरीके से 3 रूट में 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 दूना 4 × 12। नीचे आ जाओ। 4√3 को मत लिखो क्योंकि इससे ज्यादा लिख नहीं पाओगे, ऑलरेडी ये सॉल्व वैल्यू है। 2 है, एक पेयर बनेगा, 3 बाहर आ गया। क्या आ गया, 3 बाहर। अंदर में क्या बचा, एक 3 बचा हुआ अकेले, 10 3 है। एक पेयर बना, 2 का बाहर आ गया, अंदर क्या बना, केवल √3, और नीचे क्या है 4√3, है ना। आप कहोगे हाँ। अब क्या किया जाए, देखो 3 दूना 6√3, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 6√3 और 6√3, टोटल कितना हो गया 12√3। सही है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। 3 दूना 6√3 होता है और 6√3 है, तो टोटल 12√3, और नीचे क्या है 4√3। 4 से कट गया 3 टाइम्स में, तो आंसर आ गया 3√3 अपॉन में √3। आपको कहा सर √3 से √3 क्यों छोड़े हो, काट दो। हमने कहा ठीक है, आपकी जैसी आज्ञा। तो आपने तो कहा था सर 3 होगा, और हमने भी सॉल्व किया तो क्या आया, 3 आया। तो अंतर क्या है, अंतर बस इतना सा है कि आप अपने लक्ष्य से भटक गए। जब आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो आप ऐसे ही भटकोगे। आपने सॉल्व करके किया था ना 3, 50% स्टूडेंट इसको सही दे रहे थे, लेकिन जैसे हमने कहा कि नहीं नहीं ये नहीं होगा, तो सर 3√2 होगा, ये होगा वो होगा, घूमना शुरू कि जल्दी से मेरा चैट पहुंच जाए और मेरा सही हो जाए। तो आप जो कॉन्सेप्ट यूज किए हो उस पर विश्वास रखा करो, और वही मैं आपके अंदर क्रिएट करूंगा कि आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, आपके अपने कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए। जैसे अभी रास्ते का क्षेत्रफल वाला बताया, आप कभी भी आएगा कर ले जाओगे, मुझे पता है, आसानी से कर ले जाओगे, है ना। और कंफ्यूज करना, आपको सोचने में मजबूर करना, तो वो मेरी आदत है। मैं आपको कई बार अभी लाइफ में सेशन में आपको कंफ्यूज करूंगा, बट तुम बुलाती है मगर जानेगा नहीं। मैं बोलूंगा कि ये नहीं है, तुम वहीं पे रहने का, है ना। नहीं तो ये जिंदगी है, कंफ्यूज कर देगी, है ना। और उन्हीं चीजों को हम लोग को सीखना है। देखो समद्विबाहु त्रिभुज का आधार दे रखा है तथा क्षेत्रफल दे रखा है, त्रिभुज का परिमाप पेरीमीटर पूछा है, ऑप्शन है, बट हम लोग ऑप्शन को नहीं देखेंगे, हम लोग सीधे क्वेश्चंस को करेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल है ना, आइसोस्केल है, जिसमें क्या होती है, दो भुजाएं बराबर होती है। मैं फिगर बनाऊंगा, सबसे पहला आंसर किसका आएगा, उस स्टूडेंट को हम लोग को खोजना है। समद्विबाहु त्रिभुज, अगर ये भुजा ए है तो ये भी भुजा ए होनी चाहिए, और आधार दे रखा है कितना 24 है ना, आधार दे रखा है 20। इन्होंने क्या कहा, इसका क्षेत्रफल दे रखा है, त्रिभुज का परिमाप। अगर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करें तो इसको समद्विभाजित करेगा, यानी कि 12 ये हो जाएगा, 12 ये हो जाएगा, है ना। इन्होंने कहा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार ऊंचाई ये होता है। आपको हाँ क्षेत्रफल दे रखा है, और पूछा क्या है, परिमाप। परिमाप का फार्मूला, पेरीमीटर का फार्मूला होता है परिमाप बराबर, है ना, पेरीमीटर इक्वल परिमाप, है ना, बराबर होता है फार्मूला। परिमाप का मतलब होता है सभी लंबाइयों का योगफल, इसको इसको और इसको सबको ऐड कर दो, यानी कि इस ए को और नीचे 24 इन सबको ऐड कर दो, यही परिमाप होगा। एक लाइन में समझे तो एक ही वैल्यू अगर आपको पता चल जाए आप आसानी से कर सकते हो। तो ए की वैल्यू निकालना है, ए की वैल्यू निकालना है। चलो ए की वैल्यू निकाल के बताओ कितना आएगा। हाँ तेज होंगे आप, मुझे पता है आप करोगे, और कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूज है, सर ए की वैल्यू कैसे निकाले। अब तो मैंने इतना हिंट दे दिया, अब क्या बुलाती है मगर आने का, इधर मैं बताने का तो समझ जाने का। इस सवाल का सही आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, और ए की वैल्यू आप निकाल के बताओ।
हो जाएगा, ट्राई तो करो। अरे आप ही से कह रहे हैं भाई साहब, रेशवा एकेडमी में जुड़े हैं, मुस्कुराइए। आपको एक एक सवाल सिखा के जाएंगे, ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आपको ना आए। क्या बता रहा है ये? वाह सर 48 होगा। अच्छा गाइस सर का बचपना है। पुराने स्टूडेंट है, सब जानते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई के साथ मस्ती के साथ पढ़ाई है ना। हम लोग को बोर नहीं होना है। आपको मैं अभी 8-8 10-10 घंटे कैसे पढ़ाऊंगा? अभी तो मैं आपकी आदत डाल रहा हूं। एक चीज याद रख लो, अगर आपको पॉलिटेक्निक करना है तो क्वेश्चन से पहले आपको समझना होगा एग्जाम को। एग्जाम को समझने से आपको एग्जाम के पैटर्न को पता चलेगा, और उससे ज्यादा जरूरी है आपको अपने बॉडी को समझना। आप 3 घंटे लगातार बैठ के पढ़ पाते हो या नहीं, ये मेन मैटर है। एग्जामिनेशन हॉल में 3 से 3.5 घंटे आपको बैठाए जाएंगे, और उसकी तैयारी, उसकी प्रैक्टिस आपको घर से करनी है। बहुत सारे आपको सीक्रेट्स दूंगा कि कैसे आप वहीं घर से बेहतर करोगे। पहले धीरे धीरे मैं आपकी अब आदतें बदल रहा हूं। सुबह 7 बजे देखो, ये जो स्टूडेंट जग के आए हैं पढ़ने, इन्हें भी मन था आराम से सोते, मूवी देखते, घूमते, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब आप सो रहे हो ना, वहीं पे हमारे हजारों स्टूडेंट डेली पढ़ रहे हैं। तो ये जो पढ़ रहे हैं, ये रौंदते हुए आपको आगे चले जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट वीडियोस को बाद में देखते हैं। अगर पॉसिबिलिटी हो तो लाइव ही देखा करो, क्योंकि लाइव में आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। क्लास में का मतलब क्लास में, ठीक है। तो सुबह 7 बजे जो आ रहे सभी बच्चों का स्वागत है। सभी लोग 7 बजे, जो नए जुड़ते हैं, जिन्हें नया पता चलता है 7 बजे है, तो वो अगले दिन से ही कंटिन्यू करेंगे 7 AM पे। अब देखो ए का मान मैं निकालने जा रहा हूं। ए की वैल्यू हमें चाहिए ही चाहिए। कैसे निकालेंगे? ये 12 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है 192, यहां पे रख दो 192। हाफ आधार, आधार टोटल कितनी है 24, और हाइट, ये हाइट हमें नहीं पता है, तो हाइट निकाल लो। हाइट, अच्छा हाइट की जगह एच ही रख दो। देखो इसे कट करो, 2 से कट किए 12 टाइम में, 12 बार में ना, 12 से कट कर दो, 12 एकम 12, 6 बचा, 12 6 72, 16। एच की वैल्यू 16 आ गई गाइस। कितनी आ गई? 16। क्या आपका भी एच का मान 16 आया है? यस, आना हो चाहिए। देखो ये आधार है 12, ये लंब है 16, तो क्या ये कर्ण निकाल सकते हो आप? क्या आप कहोगे हाँ सर निकाल सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर करेंगे 256, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, दोनों को ऐड करेंगे 400 आ जाएगा। 400 रूट से बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा? 20। कितना? 20। ए का मान आ गया कितना? 20 भाई साहब, 20 आ गया। रख दो यहाँ पे, ये हो गया 20, ये हो गया 20, और ये हो गया 24। 30 20 40 और 24 64। आसानी से आंसर आया है ऑप्शन नंबर ए के साथ जाने का। किनका किनका ए सही है? क्या गाइस आपका ए सही है? आज आपको मैं सॉल्व पेपर दूंगा, प्रैक्टिस डीपीपी प्रैक्टिस पेपर। उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। ओरिजिनल पेपर दोनों लैंग्वेज में होगा। आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, और जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे वो नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। और आपको आज से कम अगले 21 डेज, 21 दिन कसम खा लो कि हमें अपने बॉडी पे काम करना है। क्योंकि अगर आप किसी कार्य को लगातार 21 दिन कर लेते हो, वो अब आपकी आदत बन जाती है, आपकी मजबूरी नहीं है। आप सुबह नहीं जग पाते हो, 21 दिन तक काम करो। जो काम नहीं कर सकते उसी पे तो आपको जीतना है। सुबह 7 बजे पढ़ना शुरू कर दो। पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, 1 दिन पढ़ोगे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, बस लॉयल्टी खुद के साथ होनी चाहिए। एग्जाम क्रैक करने के लिए हमने कहा ना, अभी मैं आपको 3-4 घंटे की क्लास नहीं दूंगा, अभी छोटे छोटे क्लास मिलेंगे। क्वेश्चन पिछले साल पढ़े होंगे, उन्हें पता है 12-12 घंटे कई क्लासेस गए, कुछ एक क्लास 14.5 घंटे गया था, है ना। इसी चैनल पे आपको मिलेंगे। ये समझ में आया कैसे था? आपको करना है। और वैसे स्टूडेंट जो बिल्कुल नए हैं, है ना, तो क्या है, बिल्कुल नए हैं और
तो पॉलिटेक्निक नाम सुने हुए हैं कि हमें पॉलिटेक्निक करना है, या आपको किसी ने बताया हुआ है सब भाई साहब पॉलिटेक्निक कर लो। तो पॉलिटेक्निक अगर करना है, पॉलिटेक्निक का नाम आएगा तो एक नाम आपके पास और आएगा, रेशवा एकेडमी, पॉलिटेक्निक का नंबर 1 चैनल। आप सुने होंगे तो अच्छी बात है, नहीं सुने हैं तो आज सुन लीजिए। रेशवा एकेडमी पॉलिटेक्निक की पूरी तैयारी कराता है। इस ऐप को प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड कर लेंगे, बहुत सारे वीडियोस और पीडीएफ आपको फ्री में भी मिल जाएंगे, और वहीं से अपना फुल कोर्स ज्वाइन कर लेंगे मात्र और मात्र 299 में, 299 रुपए में ऑल सब्जेक्ट पूरे एग्जाम तक, यानी 1 ईयर वैलिडिटी के साथ। अच्छा एक चीज और, अगर आप वहां से नहीं कर पाते हैं, ये नंबर नोट कर लो और याद कर लो, हर एक स्टूडेंट को ये नंबर याद होना चाहिए, 9621948025। किसको किसको याद हो गया है? आप चाहो तो डायरेक्ट इसी नंबर पे पेमेंट डाल के स्क्रीनशॉट भेज दोगे, आपका क्लास चालू हो जाएगा, या फिर 9628004708, राइट। आज ही ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि 30 के बाद, अगर आप 30 के बाद जुड़ते हो, है ना, 30 के बाद, तो ये आपको जो 350 प्लस था, हम 300 ही लिख रहे हैं, 350 प्लस वीडियोस और पीडीएफ जो आपको मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं वो फिर नहीं मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। अभी आप जुड़ जाओगे आपको मिल जाएगा, है ना, क्योंकि वो चीजें अभी मैं हटाने वाला हूं, इसलिए मैं कहूँ अभी जो जुड़ जाएगा उनको एक्सेस मिल जाएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें क्रैश कोर्स भी है, फ्री में आपको अभी मिल जाएगा। अगर आपको पढ़ने का मन है तो आज ही आप पिताजी से बात कर लीजिए, मदर से, ब्रदर से, किसी से भी, और डायरेक्ट आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लाएं। अगला सवाल सभी गर्ल्स एंड सभी बॉयज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिल गार्डन गार्डन करने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा, इसका मैं ऑप्शन दे दूं, देख लो, 3 9/4 9/4 3 एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, 3/4 9 और 1/3 9, ठीक है। ऑप्शन आपने देख लिया, अब क्वेश्चंस करो। यदि -4 इक्वेशन का एक रूट्स है तथा इस इक्वेशन के मूल समान हो तो P व Q के मान होंगे, यानी कि आपको इस क्वेश्चन में P की वैल्यू एंड Q की वैल्यू दोनों निकालना है। चलो जल्दी से आंसर बताओ, बताओ आंसर क्या होगा, बता पाओगे तो बताना। हमें लगता है कि आपको टाइम चाहिए, टाइम लो बताने का, भागने का नहीं, बताने का। क्या आ रहा है, कौन है भाई? आई एम न्यू स्टूडेंट सतीश प्रजापति। सर ईस्ट और वेस्ट रेशवा एकेडमी इज द बेस्ट। शुक्रिया सतीश प्रजापति, मैं आपको पहचान रहा हूं, आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं। हनी कह रही हैं सर आदत तो लगी ही है, लेकिन आपकी आपसे दिन की शुरुआत होती है और आप पे ही खत्म, भले ही आप भूल जाए पुराना स्टूडेंट को शिकायत है कि तारीफ है पुराने स्टूडेंट को, बट वो लोग नहीं भूल सकते आपको। हमने तो पहले ही बोला था, हमने जब पिछला सेशन से पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था हम आप लोग को इतने बेस्ट स्टडी के साथ इस तरीके से याद रहेंगे कि आप पूरी लाइफ नहीं भूलोगे। कभी भी जिंदगी में पॉलिटेक्निक का नाम आएगा तो तुम तुरंत कहोगे अरे सुबह 7 बजे वाली क्लास इंजीनियर अशोक सर यानी रेशवा एकेडमी पे ही दिन की शुरुआत होती थी। हाँ? और पढ़ो, पढ़ाई की चीजें मेमोरीज होनी चाहिए आपके लाइफ में, मेमोरीज नहीं है मतलब आपने कुछ इंटरेस्टिंग या बढ़िया नहीं किया। -4 समीकरण के मूल है, जब भी इसके रूट्स दे दिए तो डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर दो, जहां जहां यक्स है, जहां जहां यक्स है वहां क्या रखो -4, एक काम अपने आप हो जाएगा। रख के तो देखो, देखो एक्स स्क्वायर है तो -4 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है तो -4 रख दिए, -4 का प्लस पी एक्स है तो एक्स क्या रखेंगे माइनस में 4, -4 इक्वल 0 दे रखा है, ठीक है कोई बात नहीं, हमने इस इक्वेशन को सोल्व कर देना है। -4 का स्क्वायर 16 -4p माइनस में 4 बराबर 0, 16 में से 4 घटाएंगे 12 आएगा, क्या आएगा 12, 12 को उधर भेज देंगे
या फिर यहीं पे रहने दीजिए 12। 4p को उधर भेज दिए तो पॉजिटिव में 4p हो गया, 4 से कट गया 12 कितनी बार में, 3 टाइम्स में। p की वैल्यू आ गई भाई साहब कितना, 3। एक आंसर तो आपका मिल गया। p का मान कहा, p का मान, तो p का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब कहा है q का मान बताओ, कैसे बताओगे, मेरी बातों को तो ध्यान में रखो। एक बात तो ध्यान में आपको आ गई होगी, कभी भी मूल दिया हो वही वैल्यू को पुट कर देंगे, अपने आप एक आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। यस। अब तो मुझे कोई ये बताएगा, ये वाला इक्वेशन हमें सॉल्व करना है, इसमें एक कंडीशन है कि मूल समान है। अगर इसके जो रूट्स है वो इक्वल हो, मूल समान होने का कंडीशन क्या होता है, तो मूल समान होने का कंडीशन होता है बी स्क्वायर की वैल्यू इक्वल होती है 4ac के। ये होता है मूल समान होने का कंडीशन। नहीं याद है, अभी याद कर लो। मूल समान होंगे तो ये बराबर होगा, अगर इसके मूल वास्तविक होंगे तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन दिखाएंगे, मूल काल्पनिक होंगे तो इसकी वैल्यू स्मॉल देन दिखाएंगे। बस 3 ही तो होता है, या तो मूल बराबर होंगे या मूल वास्तविक होंगे। वास्तविक का मतलब 1 2 3 पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक है, चलो तो b की वैल्यू कितना है भाई, देखो इस इक्वेशन से a b c की वैल्यू निकालो फटाक से। a की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू क्या आएगी, c की वैल्यू क्या, a की वैल्यू कुछ नहीं दिया है यानी 1। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो a के मान होता है, जो x का गुणांक होता है वो b का मान होता है, जो बिना x का होता है वो c का, यानी a की वैल्यू 1, b की वैल्यू p और c की वैल्यू q। यहाँ पे रख दीजिए p का मान यानी कि 1, अरे p, ये हो गया p का स्क्वायर, 4, a का मान है 1, c का मान क्या है q, है ना। अब p की वैल्यू अभी आपने निकाला है कितना, 3, यहाँ पे रख दो 3, यानी कि 3 का स्क्वायर, और ये हो गया 4q। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 4 को नीचे भेज देंगे, और यहाँ पे हो गया q। q की वैल्यू कितनी आ गई, 9/4, 9/4। तो आंसर क्या हो गया, पहला ही आंसर, यानी कि 3, 9/4, यही तो दिया था, p का मान और q का मान। बहुत अच्छा ऋतिक, गुड मॉर्निंग। कहाँ थे भाई, कहाँ थे, हाँ बहुत अच्छा। निखिल कह रहा सर मैं पुराना स्टूडेंट हूँ, भूल गए क्या। अब ये हमारे ऊपर मत रखो, ये अपने ऊपर रखो। मैं चाहता हूँ तुम लोग लाइफ में खूब पैसे कमाओ, मेरा ड्रीम है, मेरा ड्रीम है कि मेरे जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो ना, जितना नॉर्मल लोग गवर्नमेंट कॉलेज अरे गवर्नमेंट जॉब में कमाते हैं, सरकारी जॉब में एक एवरेज देखा जाए तो 50,000, कितना, 50,000 सैलरी लगभग स्टार्टिंग होती है सरकारी। अगर आप पॉलिटेक्निक से जेई बन जाओगे, अभी एसएससी जेई का देखो फॉर्म आ चुका है, एसएससी, एसएससी का नाम सुने होंगे, इसमें एक पोस्ट आता है जेई का, इसका जेई का, जेई का जो पोस्ट आता है वो कौन सा भरता है, पॉलिटेक्निक वाला, पॉलिटेक्निक वाला स्टूडेंट। यानी कि एसएससी जो होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, पूरे इंडिया लेवल पे आता है, इसमें पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं और जॉब पाते हैं। एसएससी से अगर आप जेई बन जाओगे तो आपकी सैलरी 50,000 होगी। अभी कुछ दिन पहले ही आया हुआ है, तो जो स्टूडेंट पॉलिटेक्निक कर चुका है, चाहे वो सिविल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, मैकेनिकल का हो, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। फॉर्म को अप्लाई करके मतलब इसको पास कर लिए एग्जाम को, तो तुम्हारा जॉब तय, बस और क्या है। तो मेरा क्या ड्रीम है, जो आपका जॉब का होता है, ये मेरा क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल आए। मैं सच में चाहता हूं कि मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो वो इससे कम ना हो, इससे ज्यादा ही आए। और सेकेंड वन क्या है, सेकेंड तो दूसरे नंबर पे मैंने सोच के रखा है कि आप लोग कमाने के लिए सोचोगे और मैक्सिमम लोग भी सोचते हैं, मेरा कमाने का नहीं है। मैं सोचता हूँ मेरा जो मंथली खर्च हो ना, 5 लाख रुपए जाए, इतने मैं पैसे खर्च करूं, मतलब अपनी टीम के ऊपर। अपनी टीम का मतलब जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोग, कम से कम इतने खर्च नहीं है, मतलब मजा नहीं है ना। इसके आधे के करीब में पहुंच चुका हूं, इसके आधे के करीब में पहुंच चुका हूं, बस इस साल हो सकता है ये भी क्रॉस कर जाए।
है ना। तो सब एक लाइन में बतलाऊं तो कमाने से ज्यादा मैं खर्च करने का प्लानिंग करता हूँ कि मैं कितना खर्च करूं ताकि मुझे ज्यादा फील होगा। खर्च करने के लिए आपको कमाना ही पड़ेगा। रेशवा एकेडमी किसी को मालूम नहीं है, बिलीनियर कंपनी है और हो भी चुकी है। आप लोग को बहुत मजा आएगा यहाँ पढ़ाई का, और हम आपके साथ हैं। हम आपको पर्सनल गाइड भी करते रहेंगे। हर संडे को हम फेस टू फेस आपसे जुड़ेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे। संडे को टेस्ट लेंगे, आपको जितना पढ़ाएंगे। इस संडे का टेस्ट देखते हैं कौन करता है टॉप। करना है आपको, अपने ड्रीम खुद बनाने होंगे। ये मेरा है, बाकी आप अपना जानो। ठीक है, 50,000 बिजली बिल, ये आंसर सही है, ए वाला। और देखो इसमें 4, 6, 8 यानी कि दो दो की इंक्रीमेंट है, 4, 6, 8 और 10 ऑप्शन याद रहेगा। अब बताओ, मस्त सवाल एकदम, है ना। अब जुड़े रहो, तुम लोग को मोटिवेट रखेंगे एकदम। हाँ, अनमोल कह रहा है क्या हाल है पुराने दोस्त, पुराने दोस्त को। हाँ 8 आएगा। बेटिंग सोनू बहुत तेज लड़का है क्या, ये फटाफट से आंसर दे रहा है। 8 आएगा। हाँ सर, काउंसलिंग कब से होगा? काउंसलिंग के लिए अलग में लाइव आऊंगा आज ही। आ रहा है 8, 8, 8, 8 आ रहा है। सबने कहा सर 8 आ रहा है। ठीक है, 8 ला दिए आपने। देखो ये बहुत ही सुपर सॉलिड सवाल है। मैंने कहा ऐसे सवाल रेलवेज में और पुलिस के फॉर्म में कई बार पूछे हुए हैं। दो संकेंद्री वृत्त है ना, कंसेंट्रिक सर्कल है जिसका सेंटर एक ही होता है। जैसे एक छोटा सा वृत्त है ना, मान लो एक वृत्त है, इसका केंद्र होगा, और एक बड़ा सा वृत्त है, मतलब इससे एक और बड़ा सा वृत्त है, इसका भी सेंटर यही है। समझे। और इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने क्या दे रखा है कि भाई साहब ऐसा है, इनकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो 3 सेंटीमीटर किसका होगा? छोटे वाले का। इसकी त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर। और बड़े वाले की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। समझ में आई बात? ओके। आपसे कहा है कि बड़े वृत्त में एक जीवा इस प्रकार खींची जाती है, वो छोटे वृत्त पर स्पर्श करती है। बहुत अच्छा, जीवा खींचो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करे। बड़े वृत्त में, बड़े वृत्त में एक जीवा ऐसी खींची जाती है, मतलब मान लो हम ऐसे खींचते, एक जीवा ऐसी खींची जाती है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करे। हम ये जीवा का नाम दे देते हैं ए बी। ए बी एक ऐसी जीवा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। ठीक है सर, आपसे कहा ए बी की लंबाई, इस जीवा की लंबाई क्या होगी? एक लाइन में समझो। अच्छा ये याद रखना, अभी नहीं, हमेशा के लिए काम आएगा। अगर ये 3 हो, देखो रेशियो ट्रायंगल में जो रेशियो होता है 3, 4, 5 का होता है, या फिर अगर ये 4 है ये 3 है तो भी ये 5 होगा। 3, 4, 5 होगा ही। ठीक है, तो ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा? अपने आप से 4 हो जाएगा। समझ में आई बात? आप करके करना चाहते हो, आधार निकाल लो। देखो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, -3 का स्क्वायर करेंगे 9, कितना हो जाएगा? 16, है ना। तो 16 का रूट से बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा? 4। यानी कि ये 4 जो हम लोग लिख रहे हैं बहुत सही है। अच्छा नियम समझो, वृत्त का नियम क्या है? अगर कोई जीवा केंद्र से लंब डालते, यानी एक सेंटर से एक लंब डालते, तो इसको 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। यानी कि इतना जो 4 है वो इधर का भी 4 होगा, यानी बराबर भाग में होंगे। टोटल कितने होंगे? 4 इधर का 4 इधर का, टोटल कितने होंगे? 8 हो गए। यानी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आएगी। नियम आपने पढ़ा होगा क्लास 10th का। केंद्र से जीवा पे अगर लंब डाले तो इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। अगर x इधर है तो x इधर भी, इधर 10 तो इधर भी 10, इधर 4 तो इधर भी 4। कितना आंसर आएगा? 8 आएगा। समझ गए? बोलो भाई साहब, समझ में आया? अच्छा एक लड़का कह रहा है बेटिंग सर आंसर ही याद हो गया है।
तेज हो, तुम्हारी मेमोरीज तेज है। रिजल्ट के बारे में मैं लाइव आऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। मैं रेशवा सेमेस्टर चैनल पे, क्या RACEVA रेशवा सेमेस्टर चैनल पे लाइव आने वाला हूं। जो स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं इस चैनल पे लाइव हमसे मिल लेंगे सब्सक्राइब करने के बाद। चलिए अगला सवाल लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना गाइस? भाई साहब समझ में आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है। लाइक में कंजूसी क्यों? लाइक में कंजूसी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, और पढ़ो जवाब के एकदम जबरदस्त तरीके से। इसमें तुम लोग फंस जाओगे। ऑप्शन देख लो, 7, 12, इतना याद रहेगा। अब क्वेश्चन देखो, चलो बताओ जल्दी से सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे कि क्या होगा। बताइए, बताओ बताओ बताओ। हाँ, अनमोल कह रहा है सर 8। सही है अनमोल, आपका सही है। इसका आंसर बताओ। आंचल पटेल, आंचल कह रही है सर सी होगा। सी का मतलब हमें भी नहीं पता। 10.5 ठीक है, आप कह रहे हो तो हम थोड़े समय के लिए आपकी बातों को मानेंगे। कितने समय के लिए? थोड़े समय के। बताओ बताओ बताओ, ये भी दिख रहा है? अब दिख रहा होगा। चलो, गलत है आप। मैक्सिमम स्टूडेंट का गलत आंसर आ रहा है। हाँ, शुभम यादव एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। काम्या विश्वकर्मा सही जवाब है। ऋषिका मिश्रा सही जवाब है। और कौन है सही? निवास कुमार सही है, बहुत अच्छा। सर प्लीज बताइए। गुलशन यदुवंशी सही है। 7.5 वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम लोग गलती क्या की हो मैंने वो पहले नोटिस करनी है। एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी है ना? एक लेडर है, सीढ़ी दीवार पे लगी है, तो एक दीवार होगी और दीवार पे क्या लगी है? सीढ़ी। सीढ़ी खटाक 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 खटाक, ये है सीढ़ी। ची है बिल्डिंग, लिफ्ट बंद है, कैसे जाओगे? कह रहे शीर्ष को 60, देखो शीर्ष को स्पर्श करती है और शीर्ष को दीवार तथा सीढ़ी के मध्य, ये दीवार है और ये सीढ़ी है, इनके जो मध्य है ये क्या है? बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है? 60 अंश का। दीवार और सीढ़ी के मध्य जो एंगल बन रहा है वो 60 अंश का बन रहा है ना? तो दीवार की ऊंचाई, ये दीवार की हाइट आपको बतानी है। देखो ये हमेशा 90 अंश ही होगा, है ना? ये 60, ये 90, ये 90, ये 60, तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। हो जाएगा? अगर नहीं पता तो ऐसे कर लो, एक अंतर कोण है ना, इस इधर 30 होता तो ये इधर का 30 होता। तो ये 30 है। आपको हाइट चाहिए, आपको tan का रेशियो याद है। tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना? परपेंडिकुलर बाई बेस। अच्छा 15 मीटर, अच्छा नहीं नहीं नहीं, tan का रेशियो ना लगाओ। ये सीढ़ी की लंबाई दे रखा है कितनी? 15 मीटर। तो लंब और कर्ण में रेशियो किसका होता है? साइन का। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि साइन का मान है 30 अंश, यानी कि साइन 30 अंश बराबर लंब यानी कि h, और कर्ण यानी कि 15। बहुत अच्छा, सुपर। साइन 30 की वैल्यू याद है सबको? रट्टा मारा है? यस सर मारा हुआ है। 15 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 15.2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा है? h। 15 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 7.5। 7.5। क्या लग रहा है इस बार पास कर जाओगे? 10.5 वाले समझ में आया डियर? बोलो। सोनू तुम्हारा सही है। दौलत अली, अतीश गुप्ता सही है, बहुत अच्छा। रिस्क, आंचल समझ में आया? आंचल पटेल ने बिल्कुल सही आंसर दिया था।
कामया विश्वकर्मा करे, अरे यार नहीं देख पाए होंगे सर तुम्हारा कमेंट। हाँ, अब सब इतने सैकड़ों स्टूडेंट कमेंट करेंगे तो भाई कुछ ही स्टूडेंट का आता है। देखो आंचल पटेल का पहली बार नाम आया है, कौन ये कौन था, दौलत अली का देखो पहली बार नाम लिए हैं, आतिश का लिए हैं, पापा का लाडला है, पवन सिंह बिहारी का तो जानते ही हम, है ना, काम्या। ठीक है, सबने सही किया। और अच्छे से देखो, पढ़ाई कर रहे हो ईमानदारी से करो। अगर मैं जो पूछ रहा हूं बताओ, और जब मैं बता रहा हूं तो उसको सीखो कि कैसे करना है। और अगर कभी आपसे होमवर्क पूछा जाए तो उसका आंसर भी किया करिए, है ना, ताकि मैं नेक्स्ट डे उसको कवर करूंगा। सेक थीटा टेन थीटा बराबर 1 दे रखा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू पूछा है, 4 ऑप्शन के साथ आए हैं। आप सभी लोग जिनके पास स्मार्ट मोबाइल है इस सवाल को नोट कर लो होमवर्क में, और कमेंट्स में आंसर करेंगे। आंसर कहाँ करेंगे, कमेंट में, क्योंकि अभी कमेंट से भी आंसर में प्राइज लाते हैं, है ना। कुछ स्टूडेंट का हम आंसर पिकअप करेंगे और सही अगर रहेगा तो उनको भी प्राइज मिलता है। और जो स्टूडेंट पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाहते हैं वो आज ही अपनी क्लास ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि ये जो कंटेंट है कम होने वाला है, यानी कि 300 वीडियोस और पीडीएफ जो वाला है हटने वाला है रेशवा एकेडमी ऐप से। तो जो स्टूडेंट अभी जुड़ जाएंगे उनके पास शो होगा, नए स्टूडेंट को नहीं शो होगा, है ना। तो ज्वाइन फास्ट और 100% अपने ऊपर विश्वास रखो, हमें पढ़ना है और सरकारी कॉलेज लाना है। सरकारी कॉलेज चाहिए वही जुड़ना। और अगर कोई दिक्कत होती है 9621, याद है नंबर 948025, है ना। इसी पे चाहो तो अगर ऐप से जुड़ जाते तो अच्छी बात है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसका पीडीएफ भी मैं डलवा दूंगा ग्रुप में, आज आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। और आप इस नंबर पे भी 9628004708 पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास मेरे स्मार्ट स्टूडेंट यहीं तक। अब क्या पूछना चाहते हो, अब आपके क्या डाउट्स हैं। होमवर्क में हर एक स्टूडेंट का कमेंट आना चाहिए, कल मैं लाइव क्लास में ही चेक करूंगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, है ना। अब पनिशमेंट भी मिलती है। अब ये मत सोचो सर जी यहाँ है तो मोबाइल के अंदर ऐसे हिल के कैसे आएंगे, हमें पनिशमेंट करेंगे, कैसे पीटेंगे, मिलेगा पनिशमेंट और प्राइज भी मिलेगा। अच्छा काम तो अच्छा इनाम, है ना। पूछो क्या पूछ। अच्छा सभी स्टूडेंट पहले लाइक, और जितने नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करके बताओ कितने स्टूडेंट नए जुड़े हैं, एक बार हमें चैट सेक्शन में बताएंगे कि जो इधर भी जुड़े हुए हैं 1 हफ्ते के। चलो हनी ओके गुरुजी हमारे, बाय, ठीक है सबको बाय। सर रिजल्ट के बारे में कुछ बोलिए। रिजल्ट जो है इसी मतलब कह लो इसी वीक में आने के चांस है, ठीक है। निधि, जूही त्यागी, अप्लाइड मैथ फर्स्ट सेमेस्टर का क्लासेस कब से होगी। जूही अप्लाइड मैथ फर्स्ट का क्लास, अच्छा मैं आज सेमेस्टर वाले पे लाइव आने वाला हूँ। सेमेस्टर वालों स्टूडेंट के लिए बहुत बैड न्यूज है, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ी ही देर बाद उस पर सेमेस्टर पे आऊँगा। वेटिंग सोनू कह रहा सर मैं न्यू हूँ। कुंदन पासी कह रहा सर जी हम हैं। सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। सतीश सर 14,000 रैंक है सर, सिविल ब्रांच मिल जाएगा ना, बिहार से हैं, चांस है पापा का लाडला। सर अब मैं स्कूल जा रहा हूँ। अच्छा पढ़ाई के बाद मजा आया या नहीं, दिल गार्डन गार्डन हुआ या नहीं, आपको क्या अंदर से फीलिंग आई कि हाँ सर एग्जाम के लिए मैं तैयार हो रहा हूँ। और कल 7 बजे कितने स्टूडेंट आएंगे वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना कि हाँ सर मैं 7 बजे लाइव आऊंगा, देख लेना। मैं भले ना देख पाऊं, आपको कमेंट्स में बताना, अपने आप को रिप्रेजेंट करो। अब अपने आप को हाईलाइट करने का टाइम आया है। इसमें से देखो कुछ स्टूडेंट को नए मॉडरेटर बनाएंगे, जैसा जिनका स्क्रीन पे ग्रीन, चैट में देखो कुछ बच्चों का ग्रीन आ रहा होगा, मतलब हाईलाइटेड होगा ब्लू कलर में नाम, है ना, तो वो मॉडरेटर है। तो आपको परमिशन मिलेगा मॉडरेटर बनने का, पहले आप अपने आप को प्रूफ करो। आप में से ही बनेंगे जो अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट क्लास आपकी 10 PM पे है। देखो क्लासेस की टाइमिंग 7 AM, फिर अब आपको 10 PM AM पे मिलेंगी क्लासेस। 10 AM पे सब लोग लाइव आएंगे, यस मैं वेट करूंगा।
इसके बाद पीएम की क्लासेस है बट आज नहीं रहेंगी, इसके बाद 7 PM पे क्लास मिलेंगी। समझ में आई बात? तो ये क्लास शेड्यूल है। ठीक है, तो अब हमें इजाजत दीजिए, जिन्हें ज्वाइन करना होगा तुरंत कांटेक्ट कर लेंगे कि सर हमें ज्वाइन करना है, और जो ज्वाइन हो चुके हैं वो पढ़ाई को एकदम जबरदस्त तरीके से देंगे। ठीक है, बट ऑफर लिमिटेड है, और 30 के बाद तो आपको क्लासेस वो हट जाएंगी, तो अपने आप नहीं जुड़ पाएंगे, ना ही उसे देख पाएंगे। तो आज ही ज्वाइन करेंगे, पढ़ाई करेंगे, फिर मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट है।